In this article, we will discuss pardoning power of president and governor. So let's discuss the issue in detail. What is pardon system in India? A pardon in the Indian constitution absolves the offender from conviction, punishment and all associated disqualifications. इंडिया के अंदर किसी भी ऑफेंडर को कॉन्विक्शन, पनिशमेंट या और डिस्क्वालिफिकेशन से एब्जॉल्व करने का जो प्रोसेस है इसको पार्डन कहा जाता है। इट मीन्स यहाँ पर पनिशमेंट को क्षमा करने की जो पावर है प्रेसिडेंट या गवर्नर की, इसको पार्डन सिस्टम बोला जाता है। आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर रिस्पेक्टिवली टू ग्रांट पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव टू अ कॉन्विक्ट। किसी भी कॉन्विक्ट पर्सन को पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव करने की प्रेसिडेंट या गवर्नर की पावर का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 एंड 162 में किया गया है। इट मीन्स आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देता है, आर्टिकल 161 गवर्नर को पार्डनिंग पावर देता है। These are sovereign power which are exercised on the advice of the Council of Ministers. प्रेसिडेंट और गवर्नर की ये सॉवरेन पावर है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू ही एक्सरसाइज की जा सकती है। लिमिटेशन ऑफ पार्डन पावर। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पार्डन पावर की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन विदाउट एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट अपने पार्डन पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। In several cases, the Supreme Court had ruled that the President has to act on the advice of the Council of Ministers while deciding mercy plea. सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में अपना रूल दिया है कि प्रेसिडेंट जब मर्सी प्लीज को डिसाइड करेगा, डिसाइड करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस उसको लेना होगा। राष्ट्रपति भवन फॉरवर्ड द मर्सी प्ली टू द होम मिनिस्ट्री टू सीक द कैबिनेट एडवाइस। राष्ट्रपति भवन मर्सी प्लीज को कैबिनेट की एडवाइस सीक करने के लिए होम मिनिस्ट्री के पास भेजता है। देन होम मिनिस्ट्री फॉरवर्ड दिस टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। बेस्ड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई, होम मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट इट्स एडवाइस ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद होम मिनिस्ट्री मर्सी प्ली को कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती है। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्लाई के अकॉर्डिंग होम मिनिस्ट्री यहाँ पर जो भी इसकी एडवाइस है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिहाफ में फॉर्मुलेट करती है और उसको आगे राष्ट्रपति भवन को सेंड किया जाता है। रिकंसिडरेशन ऑफ पार्डन। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट्स एडवाइस बट आर्टिकल 74(1) एम्पावर हिम टू रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन वंस। प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर कैबिनेट एडवाइस के लिए यहाँ पर बाउंड किया गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 के अंदर प्रेसिडेंट को यह एम्पावर किया गया है कि कैबिनेट की एडवाइस को वो रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड्स अगेंस्ट एनी चेंज, द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट इट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर डिसाइड कर लेता है कि किसी भी टाइप का चेंज नहीं किया जाएगा, इस रिकंसिडरेशन इसमें नहीं किया जाएगा, प्रेसिडेंट को उसकी जो भी डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर कैबिनेट की एडवाइस को रिकंसीडर के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा अगर रिटर्न किया जाता है तो ओनली वन टाइम के लिए रिटर्न किया जाएगा। अगर यहाँ पर कैबिनेट किसी भी टाइप का चेंज नहीं करती है, अगेन प्रेसिडेंट को इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। की टर्म्स रिलेटेड टू पार्डन। पार्डन से रिलेटेड की टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पार्डन। It remove both the sentence and the conviction and completely absolve the convict from all punishment, sentences and disqualifications. पार्डन अगर किसी पर्सन को गिवन किया जाता है तो उस पर्सन के सेंटेंस एंड कॉन्विक्शन दोनों को रिमूव कर दिया जाता है एंड ऑल पनिशमेंट, सेंटेंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन से उसको कंप्लीटली एब्जॉर्व कर दिया जाता है। इट मीन पार्डन के अंदर फुल्ली उसको फ्री कर दिया जाता है। नंबर 2, कम्यूटेशन। इट प्रोविजनल सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। अगर किसी पर्सन को हायर पनिशमेंट दिया गया है तो
कम्यूटेशन का उसको लाइटर पनिशमेंट इसको किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अ डेथ सेंटेंस मे बी कम्यूटेड टू राइगोरस इम्प्रिजनमेंट और मे बी कम्यूटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, किसी पर्सन को अगर डेथ सेंटेंस गिवन किया गया है, इस डेथ सेंटेंस को राइगरस पनिशमेंट में कम्यूट किया जा सकता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भी इसको कम्यूट किया जा सकता है। इस तरह का जो प्रोविजन है इसको कम्यूटेशन बोला जाता है। नंबर 3, रिमिशन। इट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। सेंटेंस के कैरेक्टर को चेंज किए बिना इसके पीरियड को रिड्यूस करने से रिलेटेड जो पार्डन पावर है, इसके अंदर इसको रेमिशन बोला जाता है। रेमिशन में अगर किसी पर्सन को यहाँ पर 2 ईयर के लिए राइगोरस इम्प्रिजनमेंट किया गया है तो इसको 1 ईयर के लिए किया जा सकता है, इट मीन्स इसको रिड्यूस किया जा सकता है, बट इसमें सेंटेंस के कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता। नंबर 1, रिस्पाइट। It provision avoiding a later sentence in place of original sentence due to some special fact such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender। किसी भी पर्सन को अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या कोई वुमेन जो कि प्रेग्नेंट है और उसको अगर सेंटेंस गिवन किया जा चुका है, उस सेंटेंस को उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से लैच किया सकता है। इस प्रोसेस को रिस्पाइट बोला जाता है। नेक्स्ट, रिप्राइव। इट इंक्लूड स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ फॉर टेम्परेरी पीरियड। किसी भी पर्सन को अगर एग्जीक्यूशन सेंटेंस प्रोवाइड किया गया है, इसको स्टे किया जा सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। जब स्टे किया जाता है इसको रिप्राइव बोला जाता है। इट्स पर्पस इज टू एनेबल द कॉन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज यहाँ पर कॉन्विक्ट पर्सन को पार्डन या प्रेसिडेंट से कम्यूटेशन सीक करने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम गिवन किया जाता है रिप्राइव प्रोसेस के अंदर। डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को ही पार्डनिंग पावर मिला होता है, बट कुछ डिफरेंस इस पावर में है। द स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इज wider than the pardoning power of governor under article 161 which differ in the following two ways। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर मिला हुआ है एंड आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर को पार्डनिंग पावर मिला हुआ है, बट दोनों के बीच में टू मेन डिफरेंस होते हैं। नंबर, इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल इफ द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, बट आर्टिकल 161 डज नॉट प्रोवाइड एनी सच पावर टू द गवर्नर। अगर पनिशमेंट या सेंटेंस कोर्ट मार्शल के द्वारा गिवन किया गया है, इस केस में पार्डन करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को है, गवर्नर के पास इस तरह का पावर नहीं है। डेथ सेंटेंस। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द डेथ सेंटेंस गिवन, बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस केसेस। डेथ सेंटेंस केसेस में पार्डन करने की पावर ओनली प्रेसिडेंट को दिया गया है, गवर्नर को इस टाइप का पावर नहीं गिवन किया गया है।